क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके दांतों के बीच में कभी कभी खाना फंस जाता है और उससे आप काफी परेशान हो जाते हैं, काफी आपको इरिटेट कर देती है वो चीज? तो हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए ही है। वेलकम बैक टू आवर चैनल थिंक डेंटल दंत बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि दांत के बीच में खाना फंसता है, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, कैसे उसका हम इलाज पाएं, किस तरीके से उसका हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें आती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि दांत में जो खाना फंसना होता है उसको हम बोलते क्या है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फूड लॉजमेंट। फूड लॉजमेंट मतलब दांत के बीच में खाना फंसना। दांत के बीच में खाना फंसना ओकेजनली हो सकता है, मतलब कभी कभी अगर आपके दांत के बीच में खाना फंस रहा है तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप जो है नॉर्मली अगर वो निकल जाता है, ठीक है। बट अगर ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है, बार बार आपके दांत में खाना फंस रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, ठीक है, तो फिर आपको इसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि क्या गलतियां हम कर लेते हैं जब इस तरह की कंडीशन हमारे मुंह के अंदर बन जाती है। देखिए, कुछ गलतियां जो पेशेंट अनजाने में कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि वो ठीक है, वो अपने तरीके से सही कर रहे हैं उस चीज को, बट जाने अनजाने में वो चीजें गलतियां कर देते हैं। गलतियां लाइक जैसे कि अगर मान लीजिए खाना फंस गया कहीं पे, ठीक है, तो खाना फंसने के बाद में आपने उसे चाबी से या फिर आप जो टूथपिक आती है उससे, ठीक है, या फिर आप जो घर पे सुई होती है, पिन्स होती हैं, उनसे आप जो है दांतों के बीच से खाना निकाल लेते हैं और आपको लगता है कि ठीक है, खाना निकल गया। बट नहीं, आप इससे और इन्फेक्शन बना रहे हैं दांतों के बीच में और परेशानी को बढ़ा रहे हैं। बिकॉज ये सब फॉरेन पार्टिकल्स है, इनको अगर आप बार बार उसके बीच में लगाएंगे तो वहीं पे कोई ना कोई इन्फेक्शन बन जाएगा या फिर स्पेस और बन जाएगा, जिसकी वजह से खाना फंसने की जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें करना क्या है? देखिए, अगर दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, बार बार घर पे प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले तो होम रेमेडीज तो ये हैं जो घर पे हम कर सकते हैं। आप एक वाटर फ्लोसर आप अपने पास रखिए, ठीक है, या फिर आप जो नॉर्मल डेंटल फ्लोस आता है वो भी आप रख सकते हैं घर पे। उससे आप जो है इंटरडेंटल एरिया, दांतों के बीच की जो स्पेस होती है उसको आप क्लीन रखिए, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर ऐसा है, प्लस साथ में आप क्या करना है, आपको जो है माउथ वॉश का यूज करना है। माउथ वॉश घर पे ही आप जो है हल्का सा गुनगुना पानी करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके और उससे कुल्ले कर सकते हैं खाना खाने के बाद में, ताकि कोई भी खाना वहां पे फंसा नहीं रहे, ठीक है। लेकिन आप जब ये सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके दांतों के बीच में खाना फंस रहा होगा? देखिए, कारण हो सकते हैं लाइक हो सकता है कि आपका दांत जो है कहीं से चिप ऑफ हो रखा हो। मान लीजिए हो सकता है कि फ्रैक्चर हो गया हो, आपने कुछ ऐसे हार्ड बाइट ले लिया जिसकी वजह से क्रैक हो गया वहां से वो, और वहां पे स्पेस बन गया, वहां खाना फंस रहा है। मे पॉसिबल चांस कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे फूड लॉजमेंट हो रहा हो सकता है आपने पहले कहीं पे कैपिंग, क्राउन जो बोलते हैं, कैप लगवाना दांत के ऊपर, वो आपने लगवाया हो सकता है वो प्रॉपरली फिट नहीं हुआ हो, वहां पे वो स्पेस बन गया हो, ठीक है। हो सकता है आपने कभी टूथ के अंदर कोई फिलिंग करवाई हो, वो फिलिंग प्रॉपरली नहीं बैठी हो या फिर वो हिल गई हो, ठीक है, वहां पे भी खाना फंस सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब छोटे छोटे कारण है जिनकी वजह से हो सकता है आपके दांत के अंदर खाना फंस रहा हो। अब कैसा पता लगे कि ऐसी कोई कंडीशन हमारे मुंह में बन गई है? देखिए, उससे कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ साइंस हैं जिनसे हमें ये पता लग जाता है कि कोई ना कोई परेशानी जरूर मेरे मुंह के अंदर है। अब वो साइन और वो इंडिकेशन क्या है? कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि मेरे मसूड़ों में कहीं ना कहीं स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, ये एक प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे जो है मसूड़ों में कहीं दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सेंसिटिविटी आपको फील हो सकती है, ठीक है। मुंह से बदबू आना, हो सकता है आपके मुंह से जो है बदबू आती हो बोलते टाइम, ठीक है, या आपको महसूस होती हो कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपका कहीं खाना फंस रहा है। अगर तो उसकी गंदगी जो है वो, खाना जब सड़ जाता है तो उसकी बदबू बाहर आती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जिनसे आपको पता लग सकता है कि हाँ, मेरे मुंह में कोई ना कोई कंडीशन है जो खाना फंसने की वजह से शायद मुझे परेशान कर रही है। अब क्या क्या ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल होते हैं अगर ऐसी परेशानी है तो? देखिए, सबसे पहले तो घबराना नहीं है डेंटिस्ट के पास जाने से, बिकॉज आपको हमेशा ये आपके बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि अगर हम डेंटिस्ट के पास गए तो कुछ नया ना हो बता दें, ऐसा ना बोल दें कि ये करो, ये हो जाएगा, ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। जो आपके मुंह के अंदर कंडीशन है उसी का ही ट्रीटमेंट होता है, एडिशनली कोई उस पर एड ऑन चीजें नहीं होती। आपके लिए अच्छा है कि आप टाइमली इस चीज को दिखा लीजिए। अदरवाइज अगर आप इसको इग्नोर ही करते रहेंगे तो चीजें बढ़ के फिर सामने आएंगी, ठीक है, तब जरूर हमको अलग अलग ट्रीटमेंट्स पे जाना पड़ता है। क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है? मान लीजिए जैसे आपने फिलिंग का मैंने बताया कि अगर फिलिंग कोई हिल गई है या फिर लूज हो गई या निकल गई है तो वहां पे दोबारा से उसका हम रिफिल कर सकते हैं, ठीक है, उससे वो परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी।
अगर मान लीजिए आपने कोई पहले कैप लगवाई है और वो प्रॉपरली फिटिंग में नहीं आई है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उन्हीं डेंटिस्ट से मिलिए जिनसे कैप लगवाइए, ताकि आप उसको रिप्लेस करवा के नहीं लगवा सकते अगर वो रिसेंट प्रॉब्लम है। या फिर आप जो है उसके लिए फिर जो है क्या बोलते हैं, हाँ, कैप जो है आप रिप्लेस करवा के नहीं लगवा लीजिए अगर काफी टाइम आपको हो गया है। थर्ड थिंग, अगर मान लीजिए आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो बिल्कुल आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप दांत सीधे करवाइए, जो हमारे ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं, मैंने प्रीवियसली उसके वीडियोस भी बनाए हैं, ठीक है, तो वो आप जो है वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उससे आपके दांत जो है बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे, तो दांत के बीच में खाना नहीं फंसेगा, ठीक है। एंड हो सकता है कि कहीं पे कोई कैविटी बन गई हो खाना फंसने की वजह से, उसकी फिलिंग हो सकती है, ठीक है, कहीं आपको अगर गम्स में स्वेलिंग आ रही है, इन्फेक्शन है, तो फिर दांतों की क्लीनिंग हो सकती है। तो सब चीजों की ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वो आप करवा सकते हैं, उससे आपको जो है ये वाली प्रॉब्लम जो है सब खत्म हो जाएंगी। सो खाना फंसना अगर दांत के बीच में है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बड़ी होके सामने आएंगी। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे चैनल में। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लाते रहेंगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।